वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे अहम क्रॉसिंग पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। अफगान फोर्सेज ने किया इनकार। अफगानिस्तान के सूबे गजनी कंधार में फौज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग जारी। इसराइल में यूएई के सिफारतखाने का बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन। हमास ने दी धमकी, कहा यहूदी दुश्मन के साथ ताल्लुकात कायम करने वालों को इस मुजरिमाना कदम के भुगतने होंगे संगीन नताइज। पाकिस्तानी नजाद दुर्दाना अंसारी बनी ब्रिटिश रॉयल नेवी की पहली मुसलमान खातून कैप्टन। ब्रिटेन की क्वीन ने खुद दुर्दाना अंसारी को रॉयल नेवी में कैप्टन किया मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी के मुकदमात पर मोदी सरकार से किया अहम सवाल। कहा देश से गद्दारी का कानून अंग्रेजों के जमाने का, क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी मुल्क में है इसकी ज़रूरत। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर पीएम मोदी ने नई नस्ल के स्किल डेवलपमेंट को बताया कौमी ज़रूरत। कहा स्किल के बगैर समाज का नहीं है वजूद। राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार पर किया शायराना अंदाज में तनकीदी वार। लिखा सदियों का बनाया पलों में मिटाया, मुल्क जानता है कौन ये मुश्किल दौर लाया। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने स्पेन बुलदक में वाक़ पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे अहम बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के अमल के दौरान ही तालिबान जंगजुओं की कार्रवाइयों में शिद्दत देखी जा रही है। पिछले हफ्ते ही इन जंगजुओं ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर से गजनी और कंधार में फौज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग जारी है और बाज़ इलाकों में फरीकैन ने पेशकदमी का दावा भी किया है। तालिबान ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कंधार और गजनी शहरों पर शदीद हमले किए हैं और इन दोनों शहरों के बाज़ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, जबकि बाज़ इलाकों में घमासान की जंग जारी है। बुध 14 जुलाई को यूएई ने इसराइल में अपना सिफारतखाना खोल दिया है। यूएई खलीजी अरब रियासतों में से पहला मुल्क है जिसने इसराइली सरजमीन पर अपना सिफारतखाना खोला है। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुआहदे इब्राहिमी की चादर तले खलीज फारस की अरब रियासतों बहरीन और यूएई ने इसराइल के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने का फैसला किया था। सूडान और मराकश भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के फैसले कर चुके हैं। इस फैसले के बाद दुबई और इसराइल के दरमियान एयर ट्रैवल भी शुरू हो गए हैं। कई इसराइली शहरियों ने यूएई के सयाहती दौरे भी किए हैं। उधर फ़लस्तीनी तंजीमों हमास और जिहाद इस्लामी ने इसराइल में यूएई के सिफारतखाने के इफ्तिताह की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। हमास की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि मुत्तहदा अरब अमारात का ये इक़दाम फ़लस्तीनी कौम और ख़ित्ते में आबाद तमाम कौमों के हक़ में सबसे बड़ा जुल्म है। बयान में कहा गया है कि मुत्तहदा अरब अमारात के इस इक़दाम से इसराइल को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म और मुक़द्दस मकामात की तौहीन का सिलसिला जारी रखने की मज़ीद तरग़ीब मिलेगी। हमास ने कहा है कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि यहूदी दुश्मन के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले मुल्कों को फ़लस्तीनी कौम और इलाक़े की दीगर अक़वाम के ख़िलाफ़ अपने इस मुजरिमाना इक़दाम के ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की जेलों में कैद अफराद के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर सैकड़ों कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान ने ईद उल अज़हा पर 855 कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। उन्होंने इन कैदियों की सज़ाएँ माफ़ करते हुए फौरी तौर पर रिहाई अमल में लाने की हिदायत की है। तुर्क सदर एर्दोगान ने कौमी इस्लामी के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देंगे और तुर्की को दुनिया में वो मुकाम दिलवाएंगे जिसका वो मुस्तहक है। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि तुर्की बहुत जल्द खित्ते और आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर सियासी, माशी और जमहूरी ताकत बनने वाला है। सदर ने इस अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि हम मिलकर इस मकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके हम मुस्तहक हैं।
पाकिस्तानी निजात खातून दुर्दाना अंसारी ने रॉयल नेवी की कैप्टन बनकर दुनिया की पहली मुसलमान खातून होने का एहसास अपने नाम कर लिया है। दुर्दाना अंसारी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून है जिनको ब्रिटेन की क्वीन ने रॉयल नेवी में कैप्टन मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि रॉयल नेवी में कैप्टन इंतहाई सीनियर ओहदा है। ये ओहदा कमांडर से ऊपर और कोमोडोर से नीचे है। रॉयल नेवी का कैप्टन ब्रिटिश आर्मी के कर्नल और रॉयल नेवी के ग्रुप कैप्टन के बराबर ओहदे का हामिल होता है। दुर्दाना अंसारी 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से ब्रिटेन आई थीं और तालीम हासिल करने के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही कामों में भी भरपूर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अमेरिका की नई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स उज़रा ज़िया ने कहा है कि वो वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी में इंसानी हकूक़ और जमहूरी इक़दार को मरकज़ी हैसियत देने के लिए अपना रोल अदा करने की ख्वाहिशमंद है। उज़रा ज़िया, जिनके वालिदैन भारत से बहैसियत तारकीन वतन अमेरिका आकर आबाद हुए थे, सिफारतकारी का तवील तजुर्बा रखती हैं। सदर जो बाइडन ने उन्हें इस साल जनवरी में अंडर सेक्रेटरी बराए सिविलियन सिक्योरिटी, सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स के लिए नामजद किया था और इस हफ्ते सीनेट ने उनकी नामजदगी की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इसी के तहत सऊदी अरब में खातून वकील अबरार शाकिर को फ्लिज या FLIG फुटबॉल क्लब की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। वो सऊदी अरब में किसी भी फुटबॉल क्लब की क़यादत करने वाली पहली खातून होंगी। सऊदी अरब की मशरक़ी सूबे हफ़रल बातन में कायम इस फुटबॉल क्लब की मर्द और ख़वातीन दोनों की अलग अलग टीमें हैं। अबरार शाकिर दोनों टीमों की बोर्ड की चीफ होंगी। क्यूबा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान दारुल हुकूमत हवाना से एक शख्स की हलाकत की इत्तला है। दरा के मुताबिक एक 36 साला शख्स जो क्यूबा में मौजूद बदअमनी और पुरतशद्दुद मुजाहरों में शरीक था, हलाक हो गया। क्यूबा की वजारत दाखिला ने इसकी मौत को एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। क्यूबा में पिछले इतवार से कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ गैर मामूली अवामी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस दौरान दर्जनों मुजाहरीन की गिरफ्तारियों और लापता होने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। इराक के शहर नासिरिया के कोरोना हॉस्पिटल में आतिशज़दगी से जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 124 हो गई है। नासिरिया के इमाम हुसैन अस्पताल में लगने वाली आग में होने वाली अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि दर्जनों अफराद इस सानहे में ज़ख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल की मुनहदम इमारत के मलबे में मज़ीद अफराद के दबे होने का इम्कान है। इस वाक़े के बाद सूबे ज़ेक़ार के इदारे सेहत, इमाम हुसैन हॉस्पिटल और इस सूबे के फायर ब्रिगेड के अमले के सरबराहों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। देशद्रोही यानी मुल्क से गद्दारी की इंडियन पैनल कोड की 124A को चैलेंज देने की नई दरख्वास्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी सरकार से बड़ा सवाल किया है। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि गद्दारी वतन या सिडिशन लॉ का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने आज़ादी की मुहिम को दबाने के लिए किया था, न इत्तेफाक़ी की आवाज़ को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये दफ़ा लगाई गई। क्या सरकार आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा मुल्क से गद्दारी के मामलों में सज़ा भी बहुत कम होती है। CJI ने कहा कि इन मामलों में अफसरों की कोई जवाबदेही भी नहीं है। CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि दफ़ा 66A को ही ले लीजिए। इसके मनसूख हो जाने के बाद भी हज़ारों मुकदमे दर्ज किए गए। CJI NV रमना ने जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार पुराने क़वानीन को लॉ बुक यानी कानून की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को हटाने के लिए गौर क्यों नहीं किया गया।
वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर बात करते हुए पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि नई नस्ल के नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट एक कौमी ज़रूरत है और यह आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि स्किल के बिना समाज का वजूद नहीं है। नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। साथियों, जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की अपस्किलिंग भी होती है, उन्नति भी होती है। दुनिया इस बात को बखूबी जानती भी है, लेकिन भारत की सोच इससे भी 2 कदम आगे की रही है। हमारे पूर्वजों ने स्किल्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, स्किल्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की अहमियत को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। पारंपरिक स्किल के क्षेत्रों जैसे कि आर्ट हो, कल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, टेक्सटाइल हो, इनमें आदिवासी भाई बहनों की डिजिटल लिटरेसी और स्किल में मदद करेगा, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा। इसी तरह वनधन योजना की भी आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। हमें आने वाले समय में इस तरह के अभियानों को और ज्यादा व्यापक बनाना है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ राहुल गांधी लगातार तनकीदी हमले कर रहे हैं। आज जुमेरात को उन्होंने कोरोना वैक्सीन की कमी, LAC, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मसाइल को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर तनकीद की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सदियों का बनाया, पलों में मिटाया, मुल्क जानता है कौन ये मुश्किल दौर लाया। इस ट्वीट में हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने ये तनकीदी तीर पीएम मोदी पर लगाया है। मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बढ़ती महंगाई, राम जन्मभूमि और संघ परिवार यानी RSS के काम करने के तरीकों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जमीन खरीदी घोटाले पर कहा कि मैंने भी चंदा दिया है, VHP और बीजेपी ने आस्था को भी मौके में बदल दिया। करप्शन हुआ है, ट्रस्ट में सिर्फ नृत्य गोपाल दास महाराज ही संत हैं, बाकी नहीं है। उन्होंने मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम के एक DNA वाले बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो उनके लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से भेदभाव क्यों करते हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम का DNA एक है तो लव जिहाद और तब्दीली मजहब कानून की क्या ज़रूरत है। 2 दिनों के वक्फे के बाद आज फिर एक मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गुज़िश्ता 2 दिनों की तेज़ी का असर जुमेरात को घरेलू सतह पर नजर आया, जहां पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया और डीजल 15 पैसे महंगा हो गया। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। आज बढ़ी हुई कीमतों के साथ हैदराबाद में पेट्रोल 105 रुपये 52 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपये 96 पैसे रिकॉर्ड की गई।
जम्मू के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक एक बार फिर ड्रोन को फिजा में गर्दिश करते हुए देखा गया। हाल ही में मुबैना ड्रोन हमले का निशाना बनने वाले एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक फिर से ड्रोन की नक़्ल हरकत के पेश नज़र इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुतल्लिक़ीन ने पुलिस को इत्तला दी कि इस्तिबारी और मीरान साहब के दरमियान वाले इलाके जहां से एयरफोर्स स्टेशन कुछ ही दूरी पर वाक़ है, वहां एक बार फिर ड्रोन को फिजा में गर्दिश करते हुए देखा गया है। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर ड्रोन को मार गिराने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन ड्रोन को गोली नहीं लगी और वो वापस चला गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में हबीब खान नाम के मुलजिम को राजस्थान के पोखरन से अरेस्ट किया है। पकड़ा गया जासूस ISI को खुफिया जानकारियां लीक कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी से जासूसी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार ISI एजेंट के पास से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और आर्मी एरिया का नक्शा बरामद हुआ है, जिसे इंडियन आर्मी ही के दीगर गद्दार फौजी अफसरों ने मुहैया करवाए थे। गिरफ्तार हबीब से पूछताछ में खास तौर पर कमल नामी एक फौजी जवान का नाम सामने आया है। पूछताछ में जिन फौज के जवानों और अफसरों के नाम सामने आए हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिए जाने का दावा किया गया है। हबीब के मुताबिक बताया गया है कि वो पोखरण में ही इंडियन आर्मी एरिया में सब्जी सप्लाई करने के ठेके से जुड़ा हुआ था। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे अहम क्रॉसिंग पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। अफगान फोर्सेज ने किया इनकार। अफगानिस्तान के सूबे गजनी कंधार में फौज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग जारी। इसराइल में UAE के सिफारतखाने का बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन। हमास ने दी धमकी, कहा यहूदी दुश्मन के साथ ताल्लुकात कायम करने वालों को इस मुजरिमाना कदम के भुगतने होंगे संगीन नताइज। पाकिस्तानी नजाद दुर्दाना अंसारी बनी ब्रिटिश रॉयल नेवी की पहली मुसलमान खातून कैप्टन। ब्रिटेन की क्वीन ने खुद दुर्दाना अंसारी को रॉयल नेवी में कैप्टन किया मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी के मुकदमात पर मोदी सरकार से किया अहम सवाल। कहा देश से गद्दारी का कानून अंग्रेजों के जमाने का, क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी मुल्क में है इसकी ज़रूरत। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर PM मोदी ने नई नस्ल के स्किल डेवलपमेंट को बताया कौमी ज़रूरत। कहा स्किल के बगैर समाज का नहीं है वजूद। राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार पर किया शायराना अंदाज में तनकीदी वार। लिखा सदियों का बनाया पलों में मिटाया, मुल्क जानता है कौन ये मुश्किल दौर लाया। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल।